गोरखपुर से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां लोक निर्माण विभाग के करोड़ों की निविदाओं में भारी अनियमितता और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। पूर्वांचल ठेकेदार जन कल्याण समिति गोरखपुर ने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पत्र में कहा गया कि हाल ही में गोरखपुर लोक निर्माण विभाग द्वारा निकाली गई 500 करोड़ रुपए से अधिक की निविदाओं में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। आरोप है कि इन टेंडरों में ठेकेदारों के बीच कृत्रिम प्रतिस्पर्धा दिखाई गई, जबकि असल में आपसी सांठ-गांठ से कामों का बंटवारा किया गया। इतना ही नहीं, कई फर्मों के नाम बदलकर और एक ही समूह के व्यक्ति द्वारा अलग अलग नामों से निविदा डालकर पूरे सिस्टम पर धोखे में रखा गया। पत्र के अनुसार 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक निविदाओं में कम दरों पर अपने चहेते लोगों को आवंटित की गई। कुछ मामलों में प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद निविदाएं पहले से तय लोगों को दे दी गई और मिली भगत के तहत 5 से 10% तक कम दरों पर टेंडर लोड कर दिए गए। इस पूरी प्रक्रिया से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है और विभागीय पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इतना ही नहीं, फर्जी कागजातों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है, जिससे साफ है कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि एक सुनियोजित भ्रष्टाचार हो सकता है। ठेकेदारों में इस पूरे मामले को लेकर भारी आक्रोश है। समिति का कहना है कि यदि समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो किसी भी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पत्र में यह भी मांग की गई है कि पिछले 4 से 5 वर्षों की निविदाओं की जांच कराई जाए, क्योंकि प्रारंभिक जांच में 20 से 40% तक कम दरों पर काम आवंटित होने की संकेत मिले हैं। कई सालों से कभी टेंडर बंटवारा नहीं हुआ था। सारे विभागीय दर से 40%, 45%, कम से कम होता था तो 40% से बिलो सारे इतिहास है, रिकॉर्ड है। चाहे पीडब्ल्यूडी के किसी खंड में जाइए, चाहे प्रांतीय खंड हो, निर्माण खंड भवन हो, निर्माण खंड 2 हो, निर्माण खंड 3 हो, अधीक्षण अभियंता हो, अधीक्षण अभियंता सबके हेड होते हैं। तो उसमें इतना धांधली किए लोग कि सबको डार्क में रख करके अपने चहेतों लोग को लेके डोंगर जो रख लिए, वो डोंगर जो रख लेंगे तो आप टेंडर नहीं डाल पाएंगे। और कंप्यूटर में ऑनलाइन आजकल टेंडर पड़ता है, अब बक्से वाला सिस्टम है नहीं, उसमें इन लोगों ने अपने चहेतों को टेंडर डलवा दिया बांट करके, और फिर बाद में रात को वही डोंगर दे करके बोल दिए कि ये फला डाल दिए हैं, रमेश डाले हैं, चाहे सुरेश डाले हैं, चाहे हरिओम डाले हैं, तो तुम जाके 6% 7% बिलो डाल दो, तो आपका काम तो ख़त्म हो गया। जैसे बिलो जिसका हो गया उसी को मिलना है, जो नियम है विभागीय दर डालेगा उसको नहीं मिलना है, तो वो उसमें धांधली बहुत ज़्यादा हुई। सीपी सिंह, मैं आपका संरक्षक हूँ, और जब इनके ऊपर आफत भी बताती है तो मैं अपने लोगों के साथ और पत्रकार बंधुओं के बीच आता हूँ। ये बताना चाहता हूँ साथियों कि ये जो एक संगठित गिरोह है गोरखपुर का, इस प्रकार का कार्य विगत सपा बसपा गवर्नमेंट में भी टेंडर मैनेजिंग का काम किया जाता था, उसमें गैंगवार हुआ करता था। जब टेंडर लोगों ले लिया गया और सभी लोगों को नहीं बांटा गया, 400 लोगों ने इसमें भाग किया, लेकिन उसमें केवल 150-200 लोग ही टेंडर डाल पाए। सभी लोगों के जो डोंगल थे वो एक बक्से में रख दिया गया, आज तक पता नहीं चला वो कहाँ रखा गया है। ये सब कार्य पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले के अंदर हुआ है। उसके सीसी कैमरे निकलवा लिया जाए, दीवार निकलवा लिया जाए, पता चल जाएगा कौन कौन लोग हैं। और ऐसी घटनाएं जो बसपा सपा गवर्नमेंट भी गैंगवार हुई थी, हमको लगता है उससे वंचित नहीं रहेगा। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं वो अपने तरीके से अलाउ विजिलेंस के लोग ठेकेदारों से मिल करके, हम नाम तो नहीं लेना चाहते, लेकिन जो लोग ठेकेदार हैं वो माफिया गिरोह से संगठित एक कार्यकर्ता के रूप में। नाम क्यों नहीं लेना चाहते हैं? अरे भाई, हम एक सामाजिक आदमी हैं, वो गैंगवार बिल्कुल डर लगता है। भाई, हमारे भी बीवी है, बच्चे हैं, समाज के साथ लड़ाई लड़ता हूँ नाम दे करके। डीवीआर निकलवा लिया जाए आप, मैं प्रशासन से मांग करता हूँ पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले में डीवीआर निकलवा करके दूध का पानी हो जाएगा, और सारे लोग जो उसमें गिरोह में सम्मिलित हैं सबका साफ फिगर उसमें दिखाई देगा। मतलब जो पूर्व की सरकारों में होता था वो योगी सरकार में भी हो रहा है, उससे ज़्यादा भयंकर होने की संभावना है। वो तो कम हुआ करता था, ये तो 400 लोगों के पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आए थे टेंडर डालने के लिए। उनको कुछ लोगों को धमका करके, कुछ लोगों को फुसला करके उनको दंगलों को रख लिया गया, टेंडर ही डालने दिया गया, और वो लोग अपने चहेते को
टेंडर दिलाने का काम किए हैं। मैं चाहता हूँ प्रशासन इसमें आ गया है, पुलिस और डीएम भी आ गया है, मंडल आयुक्त भी आ गया है और इसके एलआईयू विजिलेंस जांच करा करके डोगल डीवीआर निकलवा कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कौन दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। तो मीडिया का ज़माना है, डीवीआर निकला सब दूध का दूध कौन कौन उसमें सबका पता चल जाएगा।